देखो, किसी भी एग्जाम्स को सॉल्व करने के दो एस्पेक्ट होते हैं, जो मैं आज हम लोगों की बातचीत से जो समझ में आया वो मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। किसी भी एग्जाम्स को सॉल्व करने के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है स्पीड और दूसरा होता है एक्यूरेसी। बहुत सारे बच्चे एक्यूरेसी पर पूरा फोकस लगाते हैं और स्पीड छूट जाता है, और बहुत सारे लोग सिर्फ स्पीड पे फोकस करते हैं और एक्यूरेसी पे ध्यान नहीं रहता है। तो यू हैव टू आई फॉर बोथ, दोनों को ठीक करना होगा। मतलब अगर तुम्हें ब्रेक मारना बाइक पे आ गया है तो खुश मत हो सकता है आप 20-25 की स्पीड में ब्रेक मारना सीख गए, आप स्पीड बढ़ाओ, वही ब्रेकिंग सिस्टम उस स्पीड में काम नहीं करेगा। दोनों के अलग अलग इंपैक्ट होंगे और दोनों के अलग अलग रिकवरी होंगे। तो जैसे हर साल जब बच्चे पेपर लिखते हैं, पेपर में एक पर्टिकुलर मार्क्स तक आकर के गाड़ी रुक जाती है। जैसे मैं लास्ट ईयर या लास्ट ईयर की बात करूं तो सभी बच्चों का ना 200 नंबर, या किसी का 250, किसी का 300, मतलब अगर 360 में से अगर मैं कंपेयर करूं तो अगर किसी की गाड़ी 300 पे आके रुक गई, या अभी कंटेम्प्रेरी बात करूं किसी गाड़ी 250 पे आके रुक गई है, तो इसका मतलब ये है कि उसका एक्यूरेसी मस्त जा रहा है, स्पीड नहीं है। he or she is not able to read all question। उसका सबसे बढ़िया और शॉर्ट सोल्यूशन ये है कि जिस सब्जेक्ट में आप पूरा पेपर नहीं सॉल्व कर पाए एग्जाम में, और एग्जाम्स का मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा मैथ्स, 1 घंटा केमिस्ट्री कर रहे हो, आप 3 घंटे का पेपर नहीं दे रहे हो, क्योंकि केमिस्ट्री आधा घंटा में हुआ और बाकी आपने टाइम फिजिक्स और मैथ्स में इन्वेस्ट किया। हो सकता है एग्जाम में ये सुविधा आपको ना मिल पाए। तो अगर आप 1-1 घंटा दे रहे हो और आपका 250 पे आके गाड़ी रुक रहा है हर रोज, तो आपको स्पीड पे काम करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, जिस सब्जेक्ट में आपका पूरा क्वेश्चन पढ़ करके नहीं हुआ, उस सब्जेक्ट को रोज आधे घंटे या 1 घंटे, यू स्टार्ट विद द हाफ एन आवर। एग्जाम में दे आर एक्सपेक्टिंग यू टू सॉल्व 25 इन 1 आवर, you take a 15 question in half an hour, and it should be miscellaneous, not a chapter wise। आप कोई भी दिन में एक टाइम लो, और ऐसा टाइम लो जो सबसे अनप्रोडक्टिव हो, जब आपको बिना बात के भी नींद आ जाए, उस टाइम पे ट्रेन करो उसे। जैसे हम लोग रात को 9 से 10 करते हैं, मुझे पता है ये किसी के डिनर का टाइम होता है या किसी का डिनर हो चुका होता है, दोनों ही केसेस में 9 से 10 सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि किसी को उम्मीद है जल्दी से खत्म हो तो मैं डिनर कर लूंगा, किसी को होता है कि यार खाया है, बहुत अंदर तक भरा पड़ा है, किसी भी टाइम ब्लास्ट हो सकता है, जल्दी से पेपर खत्म हो जाए। मतलब समझ रहे, एक ट्रिगरिंग होता है उनको। कोई भी एक टाइम लो जिसमें आप 1 घंटे में 30 करोगे तो बहुत अच्छी बात है। ये क्या होता है ना, ये आपका स्पीड बढ़ाएगा। इसमें मैंने तुमसे कभी नहीं कहा कि भाई साहब मुझे 30 क्वेश्चन में 40 सही करके दिखाओ। जो लोग 100 नंबर का अटेम्प्ट करते हैं, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट 200 मार्क्स आएगा भाई। तो आपको ना, मतलब ये आइडेंटिफिकेशन का प्रॉब्लम है कि आपको दर्द पेट में था और गले दर्द की दवाइयां खा रहे हो, आप रियाज गले का कर रहे हो, ठीक ही नहीं होगा वो। तुम्हारे बैच में से बहुत सारे बच्चे हैं जो 200 300 में 200 पे आकर के अटक रहे थे। अभी तुम देखो, धीरे 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 बहुत सारे बच्चे हैं जो 270 280 कंसिस्टेंट हो गए। अभी जो इस ग्रुप में बैठे हैं वो 250 तक पहुंच रहे हैं। मतलब पहले जब मैं बोलता था तो ये एक ड्रीम हुआ करता था। तो हमने क्या किया, किसी टाइम पे एफिशिएंसी पे फोकस किया, किसी वीक में आपको स्पीड पे फोकस किया। जैसे आज हमने किया 1 घंटे में इतने क्वेश्चन सॉल्व करना। आज भी कुछ लोगों ने बेवकूफ बनाया, मुझे 4-5 मिनट एक्स्ट्रा लिया। हमेशा इस बात का ध्यान रखना, जब आप 2 मिनट एक्स्ट्रा लेते हो तो आपको लगता है कि आपने चीटिंग नहीं किया, ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। थोड़ी बहुत चीटिंग तो दुनिया सब करती है, आप सिर्फ 2 मिनट एक्स्ट्रा नहीं लेते हो। ये जो ऊपर का 2 मिनट आता है ना, ये आपको एग्जाम्स में, मैं आपको बताता हूँ, ये 2 मिनट नहीं, ये लगभग 15 मिनट होता है। नहीं, आप 2 ही मिनट ले रहे हो, बट आपका 15 मिनट फायदे में होता है। क्यों? एग्जाम में जो बंदा इन्विजिलेटर है या कोई भी बॉडीज है, वहां तो ऑटो सबमिट वाला फंडा है, आपको
15 मिनट पहले से घंटी हो जाएगी कि आपका पेपर किसी भी टाइम खत्म हो सकता है। एग्जाम्स एंडिंग फिनिशिंग लाइन के 15 मिनट पहले वाला जो टाइम होता है ना बॉस, जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे तुम प्लेन पकड़ने जाते हो, ट्रेन पकड़ने जाते हो, से फॉर द एग्जांपल, प्लेन या ट्रेन, सुबह आपकी टिकट है, टाइम 7 बजे का है। ट्रस्ट मी, आप 6 बजे स्टेशन पे पहुंचते हो बिकॉज आपको डर है कि गाड़ी या प्लेन छूट नहीं जाने चाहिए। आप 10 मिनट पहले भी पहुंच सकते हो, तब भी नहीं छूटेगा। प्लेन में नहीं, प्लेन का जो भी रिक्वायर्ड टाइम है, मान लीजिए 6 रिपोर्टिंग है, आप 5:50 पे पहुंचोगे, 5:45 पहुंचोगे, 6 पहुंचने में डर लगेगा। तो वो जो एग्जाम्स फिनिशिंग लाइन के 10 मिनट पहले वाला जो पैनिक वाला सिचुएशन है, वो आपने खरीद लिया बाय टेकिंग 2 मिनट एक्स्ट्रा। आप 2 मिनट एक्स्ट्रा नहीं रहे हो, आपने ये इंश्योरेंस खरीद लिया है कि बॉस अपना तो दोस्त ऊपर वाला है, कौन क्या कर लेगा, इधर तो मैं 2 मिनट ज्यादा लूंगा। 2 मिनट जो ज्यादा आ ही रहा है, साथ ही साथ ये 15 मिनट जो पैनिक में बीतेंगे एक्चुअल एग्जाम में ना, ये आपने इंश्योरेंस कर लिया इसका। आप मुझे बेवकूफ बनाओगे घर पे, अभी मैं कैसे मान लूं कि तुम्हारा पेपर 3 घंटे में डॉट खत्म हो रहा है? तो प्लीज ये करना बंद करो, क्योंकि आप एक्स्ट्रा 15-20 मिनट एक्स्ट्रा ले रहे हो अगर आप ऐसा कर रहे हो। मैंने आज आपको पकड़ा ना, इसमें केवल 2 बच्चों ने मुझे एग्जाम्स के टाइम के पहले पेपर दिया, बाकी सब लोगों ने निगोशिएशन किया, 1 ही मिनट का किया, बट 1 मिनट नहीं था हो ना वो। आपका एग्जाम्स का पिछला 10 मिनट पैनिक में नहीं गया, जो मेरा मेन पर्पस था, मतलब एग्जैक्टली नॉट मेन पर्पस, बट आई वांटेड यू टू परफॉर्म इन दैट सिचुएशन आल्सो। बट आपने वो सिचुएशन ही नहीं जाने दिया, उसका खरीद लिया उसमें, मतलब हमको कुछ पैसा नहीं मिला, बट यू वेर श्योर अबाउट कि मास्टर को बेवकूफ बनाएंगे कि नेट गया, पेन गया, पेपर गया, मैं गया, अरे सर याद ही नहीं था, अरे सर 2 मिनट, देखो कैसे कैसे लाइन आ रहे थे। सो इफ यू आर डूइंग इट, प्लीज स्टॉप डूइंग दिस। आपका एक्यूरेसी स्पीड दोनों में आपको सही इवैल्यूएशन नहीं मिलेगा। ये तो वैसे ही हो गया जैसे अब बॉर्डर लाइन शुगर का 160 है, तुम लोगों के साथ नहीं समझेगा, मैं बोला कि साहब चलो ठीक है, मैं 160 का 130 कर देता हूँ, अब मैं शुगर नहीं हूँ। या कोलेस्ट्रॉल 200 है, मैंने उसमें एक जीरो डाल दिया, नहीं अभी नॉर्मल है। ये वैसी वाली बात होगी, आप आंखें बंद कर रहे हो ताकि सच्चाई ना दिखे। तो प्लीज डोंट डू दिस। स्पीड के लिए हर रोज बिना किसी झिझक के, हेजिटेशन के लिए, इट शुड बी योर ओन कॉल। आप उस सब्जेक्ट का, मैंने अभी पता किया, फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो सोर्स मैंने आपको बताया था, मैंने अभी जो बच्चे आईआईटीज में उनसे बात किया ना, आज नीरज से बात किया, वरस से बात किया, तो सब लोगों ने कंफर्म किया कि मेंस का वही वाला सोर्स है जो मैंने बताया था। काफी क्वेश्चन उसमें से डायरेक्टली देखे हुए मिल रहे थे। तो आप लोगों को एटलीस्ट वही सोर्स 1 घंटे का टाइमर लगा करके ट्राई करना चाहिए। यू ट्राई टू स्ट्रेच योर सेल्फ, 1 घंटे में मुझे इतने क्वेश्चंस तो पूरे अटेम्प्ट होने चाहिए। कोई कोई टैबू नहीं, कोई मतलब पूछने वाला नहीं, आपसे खुद के लिए करो ना यार। मैं मुझे पता भी नहीं चलेगा तुम फिजिक्स में या केमिस्ट्री में क्या कर रहे हो। दिस इज नोबडी नोज अबाउट इट, यू आर गोइंग टू डू इट। तो खुद के लिए करो ना, खुद को मजा आएगा। लिखो आज मैंने इतना ट्राई किया, इतना आया, इतना करेक्ट हुआ, ट्राई तो मैंने पूरा ही किया। 30 क्वेश्चन बना, ये स्पीड के लिए है। फिर जब आप पेपर लिख रहे हो तो आप एक पेपर लिखते समय मैंने देखा सब मारवाड़ी हो जाते हैं, अरे साहब गलती हो जाएगी तो -1 आएगा। कहीं तो गलती करो, उस गलती के बाद अगली बार जब तुम्हारा थोड़ा एडुकेटिव गेस होगा या कुछ और फंडे लगाओगे, एटलीस्ट यू विल कम आउट विद बेटर सोल्यूशन। ट्राई तो करो। तो तुम्हारे बैच में जो लोग अच्छा अच्छा कर रहे थे, तो तुम्हें पता है उनका बैच चेंज होता जा रहा है। सो अभी भी मुझे 2-3 लोग दिख रहे हैं जो दे शुड बी प्रमोटेड। सो बाकी लोग बी केयरफुल प्लीज, आप अच्छे से फॉलो करो। योर मार्क्स आर नॉट बैड, यू आर 200+, बट यू नीड टू बी मोर सिंसियर टू मेक इट 250। ओके, तुम लोग देखे हो कभी, अभी कल ही मैं तुम लोग बता रहा था कि एक बच्चा है जिसको 300 में से कुछ 5 या 10 नंबर ही कम आते हैं उसको। ही हैज बीन वेरी कंसिस्टेंट विद दैट। तो उसका रीजन ऐसे ऐसा नहीं कि बाय बर्थ उसने 250 226 60 लेके आ रहा था। ही स्टार्टेड विद द सेम जर्नी। बस जो बातें मैं कह रहा हूँ 100 लोगों को बोलूंगा तो उसमें 2-4 लोग फॉलो करते हैं या 10 लोग फॉलो करते हैं। तो प्लीज बी वन ऑफ देम। ठीक है, चलो बाय बाय, मिलते हैं रात को 9 से 10।
सब लोग जिन जिनों का नाम लिया है वो सबको आना मैंडेटरी है।